हेलो स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर का चैप्टर 1 का पार्ट 2 करेंगे, जो हमारा चैप्टर है ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर। तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आज पढ़ेंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। थोड़ा सा हम रिमाइंड कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, लैंग्वेज प्रोसेसर और यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर पढ़ा था। तो आज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखते हैं हमारा क्या क्या पढ़ेंगे। एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, specific purpose application software. Let's start. Software that is designed to perform a single specialized task and nothing else is called application software. देखिए, कुछ जो सॉफ्टवेयर वो डिज़ाइन किए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, वो भी सिंगल टास्क, वो हमारे क्या होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक MS Word कैन ओनली डू टाइपिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो आप देख सकते हो जो MS ऑफिस होता है पूरा, उसमें MS वर्ड होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS एक्सेल होता है। तो ये जो है इसमें वर्ड जो होता है आपका क्या करता है, टाइपिंग और डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है। वहीं पे जो पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है। Can help you make slideshow and nothing else. Hospital management software will manage hospital activities and nothing else. तो उसी तरीके से हॉस्पिटल का अगर खुद का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है तो वो सिर्फ हॉस्पिटल का वर्क करेगा, अदर कोई वर्क नहीं करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। तो इनको 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आप जानते हो, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहले हम पढ़ेंगे जनरल पर्पस। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर is meant to perform some general functions such as word processing, calculation, graphics, presentation, painting, database management, etc. These are the functions that everyone would like to perform on a computer. Therefore, software companies develop this type of software so that it can be used commonly in all the computers. Special feature of this type of software are, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सबके लिए बने होते हैं, जैसे कि आपका कैलकुलेशन है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशन है, ग्राफिक है, पेंटिंग है, डाटा मैनेजमेंट है। तो ये सब सारे सिस्टम में मिलेगा, आपको हर एक कंप्यूटर में मिलेगा। इनकी फीचर्स क्या होते हैं, इनकी विशेषता क्या है? ईजी टू ऑपरेट एंड अंडरस्टैंड, एक आसान तरीके से आप समझ सकते, चला सकते। जनरली कम्स विद द OS पैकेज एंड इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, और ये खुद ही इंस्टॉल होते हैं और OS पैकेज पे चलते हैं। चीपेस्ट कॉस्ट होती है इनकी, ये बहुत सस्ते होते हैं। नो मेंटेनेंस चार्जेस, और इनको रखने के लिए, रख रखाव के लिए, जैसे कि हम कोई सामान रखते हैं उसको साफ करते हैं गाड़ी को, तो इसमें कोई भी मेंटेनेंस के चार्जेस भी नहीं लगते हैं। The following table shows some general purpose software with their example. तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बॉक्स में लिखा हुआ देखिए येलो, और इसमें फर्स्ट आपका सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग का पर्पस क्या होता है? टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल MS वर्ड, लाइबर ऑफिस, राइटर, गूगल डॉक्स, वर्ड परफेक्ट, कोरल, टेक्स्ट एडिट एक्सेट्रा। Second, spreadsheet. Creating spreadsheet and doing calculation based on the data entered. तो जो भी हम डाटा डालते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, हमारी स्प्रेडशीट क्रिएट करता है। अब ये किस में होता है? MS एक्सेल में, लाइबर ऑफिस में, कैल्क, गूगल शीट, कैप्फ्रेड, लोटस 1 2 3 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप स्प्रेडशीट का वर्क कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक, क्रिएटिंग एंड गिविंग प्रेजेंटेशन। तो ये क्या करता है, प्रेजेंटेशन बनाता है। ये किस किस में होता है? एग्जाम्पल MS पावर पॉइंट, लेबर ऑफिस, इम्प्रेस, की नोट, विंडोज मूवी मेकर एक्सेट्रा। डाटाबेस मैनेजमेंट, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा इन अ प्रोफेशनल वे। तो ये क्या करता है, प्रोफेशनल एक काम की उससे बहुत बड़े डाटा को स्टोर कर सकता है। अब ये वर्क किस में होता है? एग्जाम्पल है MS एक्सेस, MySQL, ओरेकल, लेबर ऑफिस, बेस एक्सेट्रा। तो अब सेकेंड उसमें देखेंगे स्लाइड में कि आपकी जो अदर टेबल थी वो है डेस्कटॉप पब्लिकेशन, DTP,
combining text and graphic to design professional document like newsletters, advertisement, poster, magazine। तो ये देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग का यूज़ होता है आपका एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए। और ये एग्जाम्पल है कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, अडोब इन डिज़ाइन, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर etc. Graphic used to create and edit images, charts, icons, logos, cartoons etc. Example Paint, Photoshop, AutoCAD, GMP, Adobe Fireworks etc. तो इसका यूज़ करते हैं ग्राफिक का हम इमेजेस, चार्ट्स, लोगोज और कार्टून्स क्रिएट करने के लिए। मल्टीमीडिया यूज ऑल द फॉर्म्स ऑफ मीडियम्स लाइक वीडियोज, एनिमेशन, साउंड्स, ग्राफिक एंड टेक्स्ट टू क्रिएट मूवीज, एनिमेशंस, कार्टून्स एक्सेट्रा। तो मल्टीमीडिया जो है उसका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो आप। साउंड डालने के लिए करते हो, एनिमेशन करते हो। कुछ मूवीज़ आपने देखी होगी जिसके अंदर कार्टून कैरेक्टर्स के थ्रू बनाई जाती है। विंडोज़ मूवी मेकर, गेम सॉफ्टवेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, VLC एक्सेट्रा। तो इनका यूज़ होता है किस लिए? मल्टीमीडिया के लिए। नाउ हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल्सो कॉल्ड टेलर मेड सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो इनको क्या बोलते हैं? टेलर मेड सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज, यानी कि किसी के थ्रू बनाए जाते हैं किसी स्पेशल वर्क के लिए। इज डेवलप्ड बाय कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन टू मीट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। इट इज डेवलप्ड व्हेन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कैन नॉट सॉल्व अ पर्टिकुलर टास्क। तो जब जनरल पर्पस उस वर्क को नहीं कर सकता है तो क्या करते कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन? अपने लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो वही होता है आपका स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Let us understand this with the help of an example. A large hospital deals with hundreds of old and new patients on a daily basis. The patients are registered and moved to different departments depending upon their needs. Special software is designed for the hospital to take care of all details of a patient right from his/her admission till his/her discharge after billing. Do you think general purpose software can help the hospital in this? तो यहाँ पे देखिए एक हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया है जिसमें बताया गया कि हॉस्पिटल में लोग बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। वो क्या करते हैं? रजिस्टर करते हैं। अब किसी को आइज़ में प्रॉब्लम है तो वो आइज़ के डिपार्टमेंट जाएगा, नोज़ को वो नोज़ के डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं। तो क्या होता है? ये सब एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है जिससे कि लोगों के कार्ड पे अपने आप उनका डिपार्टमेंट लिखा आता है जब उनकी प्रॉब्लम को डाला जाता है। तो क्या जनरल पर्पस इसमें हेल्प कर सकता है? नो, क्योंकि जनरल पर्पस के जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अलग होते हैं, तो ये डिज़ाइन किए जाते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं हम ये जानते हैं जनरल पर्पस के। एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी पेरोल सॉफ्टवेयर, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर, इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर, होटल बुकिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़ किए। स्कूल का अलग होगा, पेरोल करना उसका, हॉस्पिटल का है, रेलवे, इनकम टैक्स, होटल। तो आजकल तो आप एयरवेज का भी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। पायरेसी का मतलब होता है कॉपीराइट या नकली। तो इसमें हम जानते हैं कि ये क्या है। Let us suppose that you have written a story on your own and you proudly showed it to your teacher and classmates. You were very much appreciated for it. One of your classmates stole some matter of your story and presented it as his own. तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि आपने एक स्टोरी लिखी और वो अपनी क्लास टीचर को दिखाई। आपकी क्लास टीचर ने बहुत सराहना की। उसके बाद आपकी ही किसी क्लासमेट ने उसमें से कुछ मैटर चुराया और एक अपनी स्टोरी प्रेजेंट कर दी। हाउ वुड यू फील? आपको कैसा लगेगा? तो बहुत बुरा लगता है ना जब आपकी स्टोरी कोई और बताते हैं। वुडंट यू फील चीटेड? योर स्टोरी इज योर ओन क्रिएटिव वर्क एंड नोबडी हैज द राइट टू स्टील और कॉपी इट। दिस काइंड ऑफ पर्सनल क्रिएटिव वर्क इज टर्म्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो जब आप खुद अपना वर्क करते हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? इंटेलेक्चुअल, यानी कि सिर्फ वो आपकी प्रॉपर्टी है, कोई और उस पर वर्क नहीं कर सकता है। Similarly, big software companies like Apple and Microsoft design and create software to be sold in the market with a legal copyright.
देयर आर सम बैड एलिमेंट्स हु कॉपी द सॉफ्टवेयर इलीगली एंड डिस्ट्रीब्यूट इट फॉर फ्री। तो यहीं पे एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को जो मार्केट में अवेलेबल होते खरीदने के लिए लीगल कॉपीराइट के साथ। अगर कोई इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है इलीगली तो उसके ऊपर केस हो जाता है कॉपीराइट का। नाउ वी विल रीड अबाउट सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है ये करते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपीराइट डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ सॉफ्टवेयर व्हेन यू परचेज अ सॉफ्टवेयर पैकेज एंड एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट इज इंक्लूडेड टू प्रोटेक्ट दैट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। तो जब आपकी सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ख़त्म हो जाता है तब क्या होता है, आपको वो परचेज करना होता है पैकेज में। अगर आप नहीं करते और उसको कहीं और से कॉपी कर लेते हैं प्रोग्राम को तो वही क्या है, आपका कॉपीराइट कहलाता है, यानी कि चोरी करना एक तरह से। There is a license that states that you can install the original copy of the software you bought on one computer and that you can make a backup copy in case the original is lost or damaged। तो आप परचेज करते हो उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो और एक सिस्टम के लिए ही होता है ये, और बैकअप रखते हैं उसका। अगर कभी ओरिजिनल लॉस्ट हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो क्या करता है, यू एग्री टू द लाइसेंस एग्रीमेंट व्हेन यू ओपन द सॉफ्टवेयर। तो एग्री करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एग्री करना होता है जब आप इसको परचेज करते हैं। एग्रीमेंट होता है, लाइसेंस होता है उसमें। यू कैन बी लिएबल फॉर लीगल पनिशमेंट इफ़ यू ब्रेक दिस एग्रीमेंट। और अगर आप उस एग्रीमेंट को ब्रेक करते हैं यानी कि तोड़ते हैं तो आपके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते भी हैं लिखा हुआ है पायरेसी इट्स अ क्राइम। तो आप देखते हैं कई बार कई लोग मूवीज़ पायरेसी बेचते हैं। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रीड करना है। बैक एक्सरसाइज भी आपको बुक में फिल करनी है, मैं आपको पेजेस सेंड कर दूंगी। साथ में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे कि MS वर्ड जो है और जनरल पर्पस और वो आपको ड्रॉ करने हैं कोई भी दो। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।